हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर भी आपको जो सेंटेंस दिखेंगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेंगे, इंग्लिश सीखने में आपकी बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको जरूर नोट डाउन करते चलना है। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि रात को नहीं सोओगी, सुबह उठोगी नहीं। ठीक है। तो ये कहती है लड़की से कि रात को सोओगी नहीं, तो सोओगी, रात को नहीं सोओगी। ठीक है, तो उसको सब्जेक्ट लगा लीजिए आप, जैसे कि तुम रात को नहीं सोओगे। ओके, तो यू वॉन्ट स्लीप एट नाइट। ओके, सब्जेक्ट हटा देंगे तो वॉन्ट स्लीप एट नाइट, यहाँ पे वॉन्ट मतलब विल नॉट। ओके, तो यू विल नॉट स्लीप एट नाइट, तुम रात को नहीं सोओगे। ओके, इसने सीधा बोला रात को सोओगी नहीं, वॉन्ट स्लीप एट नाइट, सुबह उठोगी नहीं, वॉन्ट वेक अप इन द मॉर्निंग। ओके, तो वॉन्ट मतलब विल नॉट। ओके, फ्यूचर का बता रहा है। तो वॉन्ट स्लीप एट नाइट मतलब रात में, एंड वॉन्ट वेकअप, वेकअप मतलब उठना जगना, इन द मॉर्निंग, और सुबह उठोगी नहीं, सुबह जगोगी नहीं। क्या बजा है, वोट टाइम इज इट। वोट टाइम इज इट, इसने पूछा कि क्या बजा है, या ये क्या वक्त है, ये कौन सा समय है। ओके, तो वोट टाइम इज इट। ओके, वोट टाइम इज इट। ओके, क्या अपन कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है। ओके, इस तरह पे आप बोल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या पूछा इसने, व्हाट टाइम इज इट, ये क्या वक्त हुआ, क्या बजा है। गॉट इट। तुम समय पूछ रही हो, यू आर आस्किंग द टाइम। ये कहती है कि तुम्हें टाइम पूछ रही हो अब। यू आर आस्किंग द टाइम, यू आर आस्किंग द टाइम, आस्क मतलब पूछना। ओके, तो यू आर आस्किंग द टाइम, तुम समय पूछ रही हो। ओके, इसने पूछा कि व्हाट टाइम इज इट, ये क्या वक्त है, क्या बजा है। तो ये कहती है कि तुम समय पूछ रही हो, यू आर आस्किंग द टाइम। ओके, तुम क्यों जगोगी, वाई वुड यू वेक अप। वाई वुड यू वेक अप, तुम क्यों जगोगी। ओके, अब देखना गाइज, जैसे कि फ्यूचर का सेंटेंस है ये। तुम क्यों जाओगे, वाई विल यू गो या वाई वुड यू गो। ओके, तुम क्यों रुकोगे, वाई वुड यू स्टे। ओके, तो यहाँ पे इसने पूछा वाई वुड यू वेकअप, तुम क्यों जगोगी, तुम क्यों उठोगी। वेकअप मतलब बताया मैंने आपको। ठीक, तो वाई वुड यू वेकअप, तुम क्यों जगोगी, तुम क्यों उठोगी। ओके, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर में ब्रेकफास्ट ला सकती हूँ। आई कुड ब्रिंग यू ब्रेकफास्ट इन बेड। ओके, आई कुड ब्रिंग मतलब मैं ला सकती हूँ। आई कुड आई कुड ब्रिंग यू ब्रेकफास्ट इन बेड, मैं तुम्हारे लिए या तुम्हें बिस्तर में ब्रेकफास्ट ला सकती हूँ। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता। ओके, तो आई कुड ब्रिंग यू ब्रेकफास्ट इन बेड। ओके, इन बेड मतलब बिस्तरों में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या कहती है कि तुम बिस्तर साफ करने की परेशानी क्यों उठाती हो। वाई डू यू बोदर विथ टाइडिंग द बेड। देखिए, वाई डू यू बोदर मतलब तुम क्यों परेशान होते हो। वाई डू यू बोदर, बोदर मतलब परेशान होना। तो वाई डू यू बोदर, तुम क्यों परेशान होते हो विद टाइडिंग द बेड, तो बिस्तर को साफ करके। ओके, तो कहने का मतलब है तुम बिस्तर साफ करने की परेशानी क्यों उठाती हो। ओके, तो वाई डू यू बोदर विद टाइडिंग द बेड। टाइडिंग मतलब हो गया कि साफ करना, ठीक ठीक करना, स्वच्छ करना, व्यवस्थित करना। ओके, तो इससे आप समझ जाओ कि क्या कहना चाह रहा है कि वाई डू यू बोदर विद टाइडिंग द बेड, कि तुम बिस्तर साफ करने की परेशानी क्यों उठाती हो। ओके, क्यों परेशान होती हो। गॉट इट। नाउ सी सेज, हम नौकरानी को बुला सकते हैं। वी कैन कॉल द मेड, वी कैन कॉल द मेड, मेड मतलब नौकरानी। ओके, तो हम बुला सकते हैं, तो कैन का यूज करेंगे आप, तो वी कैन कॉल द मेड, हम नौकरानी को बुला सकते हैं। ओके, तो वाई डू यू बोदर विद टाइडिंग द बेड, वी कैन कॉल द मेड, हम नौकरानी को बुला सकते हैं। वो यह कर लेगी, शी वुड डू इट, शी वुड डू इट, वो यह कर लेगी, वो यह कर देगी, तो शी वुड डू इट। ओके, वी कैन कॉल
द मैड शी वुड डू इट, वो यह कर लेगी। ओके, वुड का यूज मैंने बताया आपके फ्यूचर के लिए होता है एज ए विल की तरह। ओके, शी वुड डू इट, वो कर लेगी। सो गाइस देखिए, यदि मैं अंदर नहीं आती तो तुम शाम तक सोती रहती। इफ आई डिडंट कम इन यू वुड स्लीप अंटिल द इवनिंग। देखिए गाइस, ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये टाइप 2 है। तीन चार टाइप के होते हैं, टाइप शून्य, टाइप जीरो, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। ये है टाइप सेकंड का। ओके, तो इसमें क्या होता है, अगर ये होता तो वो हो जाता। ठीक है, ऐसा होता तो वो कर पाता। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, इफ प्लस पास्ट सिंपल। ठीक है, उसके बाद वुड और कुड, सब्जेक्ट के बाद वुड और कुड का यूज। अब इसमें देख क्या कहना चाह रहा है, इफ आई डिडेंट कम इन, तो इफ प्लस पास्ट सिंपल मतलब डिड का यूज हो गया, नेगेटिव है तो डिड का यूज हो गया। ठीक है, तो इफ आई डिडेंट कम इन, यदि मैं अंदर नहीं आती तो यू वुड, मैंने बताया था आपको, इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड, वुड का यूज कर दिए, तो यू वुड स्लिप, तुम सोती रहती या तुम सोती अंटिल द इवनिंग, शाम तक। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि इफ आई वन ए लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीतता, आई कुड बाय मर्सिडीज, तो मैं मर्सिडीज खरीद लेता, खरीद पाता। ओके, तो ये टाइप सेकंड का आप ध्यान रखना। क्या होता है इसमें, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल सेंटेंस होता है और आगे फिर वुड और कुड का यूज होता है। गॉट इट। नाउ, जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें घर लाई थी, यू वर टाइनी व्हेन आई टुक यू इन, तुम छोटी थी जब मैं तुम्हें घर लाई थी। अब देखना गाइज, टेक इन एक फ्रेज होती है, टेक इन इसका मतलब देखिए समझना गाइज, इफ यू टेक समवन इन, इफ यू टेक समवन इन। ठीक है, टेक इन का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, इफ यू टेक समवन इन, इट मीन्स यू अलाउ देम टू स्टे इन योर हाउस और योर कंट्री, स्पेशली when they do not have anywhere to stay or are in trouble। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ यू टेक समवन का मतलब होता है कि यू अलाउ देम, आप उन्हें अनुमति देते हैं, स्वीकारते हैं, टू स्टे इन योर हाउस, अपने घर में रहने के लिए, अपनी कंट्री में रहने के लिए, स्पेशली विशेष रूप से जब दे डू नॉट हैव एनी वेयर टू स्टे, जब उनके पास रहने के लिए कुछ ही नहीं है, और आर इन ट्रबल, जब वे मुसीबत में हैं। ओके, अब चीज़ क्लियर हुई, तो इसका मतलब यही होता है, टेक इन का मतलब समझ गए आप, कोई भी जब मुसीबत में था, उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, तब आप उसको लाते हैं, टेक इन। तो यही कह रही है कि यू वर टाइनी, जब तुम छोटी थी, व्हेन आई टुक यू इन, अब यहाँ पे टुक, यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म हो गई, तुम्हें घर लाई थी। ओके, ये समझो हिंदी में अर्थ। ओके, गॉट इट। तब से मैंने तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत की, आई वर्कड हार्ड फॉर यू सिंस देन। वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करना। ओके, तो वर्कड हार्ड सेकंड फॉर्म है, तो आई वर्कड हार्ड, मैंने कड़ी मेहनत की, फॉर यू तुम्हारे लिए, सिंस देन मतलब तब से, तब से मैंने तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत की। ओके, मेरी कभी सराहना नहीं की गई, आई वॉजेंट एप्रिशिएटेड एवर। एप्रिशिएट मतलब सराहना करना। ओके, कोई भी कोई काम करता है उसको एप्रिशिएट करते हैं अपन, सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं उसकी। तो आई वॉजेंट एप्रिशिएटेड एवर। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई वॉज कोल्ड, मुझे बुलाया गया, आई वॉजेंट कोल्ड, मुझे नहीं बुलाया गया। इसी तरह आई वोजंट एप्रिशिएट, मेरी सराहना नहीं की गई। ओके, अगर आपको वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म दिखे, उसमें भी थर्ड फॉर्म, तो एक पैसिव वॉइस वो हो सकता है। ओके, तो आई वोजंट एप्रिशिएटेड। ठीक है, मैंने उस औरत की तरह नहीं छोड़ा जिसने तुमको जन्म दिया, आई डिडेंट लीव, आई डिडेंट लीव मतलब मैंने नहीं छोड़ा, लाइक दैट वुमेन, लाइक दैट मतलब उस औरत की तरह, हु गेव बर्थ टू यू, जिसने तुम्हें जन्म दिया। ओके, हु गेव बर्थ, इसने जन्म दिया। ठीक है, तो आई डिडंट लीव लाइक दैट वुमेन हु गेव बर्थ टू यू।
मातृत्व के मामले में मैं सर्वश्रेष्ठ थी। इन टर्म्स ऑफ मदरहुड आई वॉज द बेस्ट। इंग्लिश समझना क्या कह रही है कि इन टर्म्स ऑफ मदरहुड, कि मातापन या मातृत्व भाव के मामले में, मातृत्व भाव के अनुसार, इन टर्म्स ऑफ मतलब होता है के अनुसार, के रूप में। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ मदरहुड, कि मातृभाव के अनुसार, आई वॉज द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी थी। ओके, मैं सर्वश्रेष्ठ थी। ओके, मतलब केयर करने में। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ मदरहुड, मातृत्व के मामले में मैं सर्वश्रेष्ठ थी। इन टर्म्स ऑफ मदरहुड आई वॉज द बेस्ट। ओके, वापस मेरी माँ का जिक्र मत करना, डोंट एवर मेंशन माय मदर अगेन। ओके, देखिएगा ये जो लड़की होती है दूसरी माँ की होती है। ओके, तो कहती है कि वापस मेरी माँ का जिक्र मत करना, डोंट एवर मेंशन माय मदर अगेन। ठीक है, डोंट एवर मेंशन माय मदर अगेन। ओके, मतलब वापस मेंशन मत करना, कोई जिक्र मत करना उनका। डोंट एवर मेंशन माय मदर अगेन। मैं उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखती हूँ। आई पुट देयर नीड्स बिफोर माइन। ठीक है, अब देखिए गाइस, पुट मतलब रखना, लगाना, बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पे क्या है, रखना। तो आई पुट देयर नीड्स, देयर किसकी बात हो रही है यहाँ पे, खुद के ये बच्चों की बात कर रही है। ओके, तो आई पुट देयर नीड्स बिफोर माइन। मैं रखती हूँ देयर नीड्स मतलब उनकी ज़रूरतें, उनकी आवश्यकताएं, बिफोर यानी पहले, माइन मतलब मेरे से पहले या अपने से पहले। तो आई पुट देयर नीड्स बिफोर माइन, मैं उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखती हूँ। तो आई पुट देयर नीड्स बिफोर माइन। या फिर आप इस सेंटेंस को उस तरह बोल सकते हैं, आई पुट देयर नीड्स बिफोर माई नीड्स। ओके, आपको अगर आगे नीड्स लगाना है तो आपको माइन की जगह माई बोलना पड़ेगा। ओके, तो आई पुट देयर नीड्स बिफोर माई नीड्स, और या फिर माइन ऐसे बोलना पड़ेगा। ओके, मैं आज भी सौतेली माँ के रूप में देखी जाती हूँ। आई एम स्टिल सीन एज ए स्टेप मदर। देखिए गाइस, स्टिल मतलब यहाँ पे अभी भी हो गया। ठीक, तो आई एम स्टिल सीन, मैं अभी भी देखी जाती हूँ, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस लगा है। ठीक है, इच प्लस आपको थर्ड फॉर्म दिखे, एम प्लस थर्ड फॉर्म दिखे, आर प्लस थर्ड फॉर्म, इट मीन्स कोई भी काम किया जाता है। ओके, ठीक है, तो आई एम सीन, मैं देखी जाती हूँ। ओके, आई एम सीन, मैं देखी जाती हूँ एज ए स्टेप मदर, सौतेली माँ के रूप में। ओके, तो आई एम स्टिल सीन एज ए स्टेप मदर, मैं आज भी सौतेली माँ के रूप में देखी जाती हूँ। अगर ऐसे होता, तुम आज भी सौतेली माँ के रूप में देखी जाती हो, तो यू आर स्टिल सीन, यू आर स्टिल सीन। ठीक है, अगर ये ऐसे होता वो, तो सी इज स्टिल सीन एज ए स्टेप मदर, देखी जाती है। ओके, अब देखिए गाइज, ये आदमी कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों चिल्ला रही हो, वाई आर यू येलिंग दिस अर्ली। वाई आर यू येलिंग, येल मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, तो वाई आर यू येलिंग दिस अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी हो गया, दिस अर्ली मतलब इतनी जल्दी हो गया। तो वाई आर यू येलिंग दिस अर्ली, तुम इतनी जल्दी क्यों चिल्ला रही हो। तुम्हारी आवाज़ गली में नीचे सुनाई देती है, योर वॉइस इज हर्ड फ्रॉम डाउन द स्ट्रीट। तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी जाती है, योर वॉइस इज हर्ड फ्रॉम डाउन द स्ट्रीट। ओके, डाउन द स्ट्रीट का मतलब होता है कि सम डिस्टेंस अवे, ऑन द सेम स्ट्रीट। ठीक है, उसी गली की कुछ दूरी की बात होती है। ओके, तो योर वॉइस इज हर्ड फ्रॉम डाउन द स्ट्रीट। तुमने नाश्ता तैयार नहीं किया, यू डिडंट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। यू डिडंट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ता तैयार नहीं किया। प्रिपेयर मतलब तैयार करना, और पास्ट सिंपल सेंटेंस का ये टेंस का ये सेंटेंस है। नेगेटिव है तो यू डिडंट प्रिपेयर, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा डिडंट के बाद में, तो यू डिडंट प्रिपेयर, तुमने तैयार नहीं किया ब्रेकफास्ट। ओके, वो दिन रात इस मकान को घर बनाने के लिए काम करती है। शी वर्क्स, शी वर्क्स, वह काम करती है। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, एस या एस का यूज हुआ है, काम करती है, जाता है। ही गोज, सी प्लेज, वो खेलती है।
शी डांसेस, वह डांस करती है। इसी तरह शी वर्क्स, वह काम करती है। डे एंड नाइट, दिन रात। टू मेक दिस हाउस ए होम, टू मेक दिस हाउस ए होम, इस घर को घर बनाने के लिए या इस मकान को घर बनाने के लिए। ओके, कहने का मतलब है कि उसमें जब कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो घर बन जाता है। मकान होता है जो खाली मकान होता है, ठीक है, मकान में रहने वाले लोग इसे घर बनाते हैं, जो एक साथ रहते हैं। ओके, शी वर्क्स डे एंड नाइट टू मेक दिस हाउस ए होम, दिन रात मकान को घर बनाने के लिए काम करती है। अब देखिए, क्या तुम्हें खिलाने के लिए मुंह नहीं दिखते? डोंट यू सी द माउथ्स टू फीड, डोंट यू सी, क्या तुम्हें दिखते नहीं है? द माउथ मतलब मुंह, तो फीड मतलब खिलाना। क्या तुम्हें खिलाने के लिए मुंह नहीं दिखते? मुझे मालूम है कि हम में कितनी भीड़ है। डैड, आई नो हाउ क्राउडेड वी आर। डैड, कहने का मतलब है आई नो, मुझे मालूम है, हाउ क्राउडेड वी आर, कि हम कितनी भीड़ है, मतलब कितने लोग हैं हम रहते हैं। एक घर की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी भीड़ है। आई नो हाउ क्राउडेड वी आर, कि हम में कितनी भीड़ है डैड। ओके, आई नो हाउ क्राउडेड वी आर। हमें और अधिक लोगों की काम करने की ज़रूरत है ना? वी नीड मोर पीपल वर्किंग, राइट। कहने का मतलब ये ऐसा कहना चाह रही है कि वी नीड मोर पीपल वर्किंग, कि हमें और अधिक लोगों की ज़रूरत है जो काम करे। ठीक है, तो वी नीड मोर पीपल वर्किंग, हमें और अधिक लोगों की काम करने की ज़रूरत है। राइट मतलब है ना? ओके, तो वी नीड मोर पीपल वर्किंग, राइट। मानो कि जैसे नौकरियां उपलब्ध हो, एज इफ देयर आर जॉब्स अवेलेबल। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि कह तो ऐसे रही है कि जैसे कि नौकरियां उपलब्ध हो, रखी हो तुम्हारे लिए। एज इफ मतलब मानो जैसे। ओके, तो एज इफ देयर आर जॉब्स अवेलेबल, कि नौकरियां उपलब्ध हो, नौकरियां रखी हो। ओके, शहर में तुम्हारे अलावा सबके पास जॉब है। इनान, एवरीवन हैज़ ए जॉब इन द सिटी बट यू। ठीक है, बट का यूज यहाँ पे लेकिन, किंतु, परंतु के लिए यूज नहीं हुआ। यहाँ पे के सिवाय या छोड़कर, इस सेंस में इसका यूज होता है। ओके, तो एवरीवन हैज़ ए जॉब, सबके पास जॉब है। एवरीवन हैज़ ए जॉब इन द सिटी, इस शहर में। बट यू, तुम्हारे सिवाय या तुमको छोड़कर। इनान, ओके, समझे? एवरीवन हैज़ ए जॉब इन द सिटी बट यू, सबके पास शहर में सबके पास जॉब है, बट यू, तुम्हारे सिवाय। ओके, क्या तुम यह काम के लिए पहन रही हो? आर यू वियरिंग दिस फॉर वर्क? ठीक है, अभी ऐसे कपड़े पहन के जाती है शॉर्ट, तो क्या वो कहता है इसका जो ब्रदर है, आर यू वियरिंग दिस फॉर वर्क? आर यू वियरिंग दिस, क्या तुम यह पहन रही हो या पहनी हुई हो? फॉर वर्क, काम के लिए। ओके, तो आर यू वियरिंग दिस फॉर वर्क, क्या तुम यह काम के लिए पहन रही हो या पहनी हुई हो? तुम्हारा पेट दिख रहा है। योर बेली इज शोइंग, योर बेली इज शोइंग, बेली मतलब पेट हो गया। ठीक है, तो योर बेली इज शोइंग, तुम्हारा पेट दिख रहा है। ओके, तुम इस तरह बाहर नहीं जा सकती। यू कांट स्टेप आउट लाइक दिस, यू कांट स्टेप आउट मतलब बाहर जाना। ओके, कुछ समय के लिए, कुछ काम के लिए स्टेप आउट करना, बाहर जाना। तो कह रहा है कि यू कांट स्टेप आउट लाइक दिस, तुम इस तरह बाहर नहीं जा सकती, बाहर नहीं निकल सकती। ओके, यू कांट स्टेप आउट लाइक दिस। ओके, ये ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो। वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों तक, एंड एक लाइक अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।